क्या है? इसीलिए मैं कह रहा था आपसे, मैंने कहा आप भी मत करो इंटरफेरेंस। सभापति महोदय, आज हम मांग संख्या 50 और 55 पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा की शुरुआत सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य ने की। अच्छी बात है, उम्मीद तो उनसे नहीं थी, लेकिन नाटकीय ढंग से ही सही, लेकिन उन्हें अपनी बात रखी। सभापति महोदय, आज हम सहकारिता पर चर्चा कर रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता की जब शुरुआत हुई, सहकारिता की शुरुआत एक आंदोलन के रूप में हुई। सहकारिता कोई विभाग नहीं, सहकारिता एक आंदोलन था और हमारे देश के नेताओं ने आजादी से पहले हमारे किसानों को बड़े व्यापारियों से, सूदखोरों से बचाने के लिए इस सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारे प्रदेश राजस्थान के अंदर सहकारिता आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन आज हम लोग ये कहते हैं कि सहकारिता एक आंदोलन के रूप में थी और एक क्रांति आई, तो हमें आज बैठ के विचार करना पड़ेगा कि आज सहकारिता की स्थिति क्या है, हमारी सहकारिता किस दौर से गुजर रही है। अरे सहकारिता से जो लोग जुड़ते थे अपना गर्व महसूस करते थे कि हम सहकारिता से जुड़े हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज क्या स्थिति है सहकारिता की? आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है हमारा सहकारिता आंदोलन, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। सभापति महोदय, इस सदन के अंदर 200 लोग चुन के आए और अपनी आत्मा से पूछे कि कितने लोग हैं ऐसे जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं और सहकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज इसकी कमी आई है। मैंने खुद ने देखा कि जब सहकारी संस्थाएं इतनी मजबूत थी, हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता इसमें अपना रुचि रखते थे, आज वो रुचि धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हमारे मंत्री महोदय डॉक्टर साहब बहुत भले आदमी हैं, बहुत धीर और गंभीर हैं। उनसे उम्मीद की जा सकती है कि इन 4 सालों के अंदर इस सहकारिता आंदोलन को जिंदा करेंगे। आज जो सहकारिता की जिस स्थिति में गुजर रहा है, लोगों का विश्वास हट रहा है, आप उसको विश्वास को बनाने में कामयाब होंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। सभापति महोदय, सहकारिता किसानों की जान है, जान आत्मा। और मैंने पहले भी कहा, आप भी स्वीकार करते हैं इस बात को कि इस विभाग में भ्रष्टाचार नीचे तक घुस गया और ये चुनौती है, हम सबके लिए चुनौती है कि जो सहकारिता ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को चकनाचूर होते हुए देख रहे हैं हम, उसको बचाने का काम करेंगे। सभापति महोदय, कुछ चीजों का वर्णन करना चाहता हूं। क्रय विक्रय सहकारी संघ, भूमि विकास बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, होलसेल भंडार, दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, आप इन पर जरा विचार करिए, इनके क्या हालात है। क्रय विक्रय सहकारी संघ आज किस दौर से गुजर रहा है? सभापति महोदय,
विधानसभा की एक कमेटी बनाइए और जाके देखिए कि किसानों के साथ में खरीद के अंदर कितना कितना अन्याय हुआ है। आप जाके देखिए, किसान अपनी फसल को एमएसपी पे बेचने के लिए जब वो मंडी में लाता है, बिना पैसे दिए हुए उसका अनाज नहीं तुलता। यह सच्चाई है। और जो पैसे नहीं देता है उसके अनाज में कमी निकाल दी जाती है। जब एक किसान अपने खून पसीने की कमाई जब वो मंडी में लेके आता है आपके विश्वास पर, और जब उसके कह दिया जाता है कि तेरा अनाज सही नहीं है, तो सभापति महोदय उसको आनन फानन में आने पौने दामों में बेचना पड़ता है। मैं किसान का बेटा हूं, मैंने हालात नजदीक से देखे हैं, किसान को रोते हुए देखा है, किसान की आंखों में आंसू देखे हैं। लेकिन आज इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है, बदलने की आवश्यकता है। बहुत गहराई तक फैल गया है यह भ्रष्टाचार, गहराई तक। ये इतना पैसा कमा रहे हैं तोलने वाले लोग, आप कल्पना नहीं कर सकते। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में बाजरा सबसे ज्यादा पैदा होता है, बाजरा सबसे ज्यादा पैदा होता है। और चुनावों के अंदर आपने कहा बाजार को, बाजरे को जो है एमएसपी पे खरीदेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? किसान देखता रह गया, अपने को ठगा हुआ महसूस किया किसान ने। लेकिन आज हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमको एकजुट होकर के सबको ये मांग करनी चाहिए, ये संकल्प करना चाहिए कि किसान का बाजरा भी हम खरीदें। सभापति महोदय, आज जो है भूमि विकास बैंक की बात करते हैं। भूमि विकास बैंक एक ऐसी सहकारी संस्था थी जो किसानों की उन्नति के लिए काम करती थी। आज क्या है? आज कहां खड़े हमारे भूमि विकास बैंक? कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल। बड़ा काम होता था उसका, एक कृषि कार्य के लिए भी किसान की मदद करता था। उसको ट्रैक्टर के लिए पैसे मिलते थे, ट्रॉली के लिए मिलते थे, कृषि उपकरणों के लिए मिलते थे, जमीन खरीदने के लिए मिलते थे, मकान बनाने का काम करते थे। लेकिन आज क्या है? आज खाली हो गए भूमि विकास बैंक। शिवाय कुछ लोग कब्जा करके बैठे उन बैंकों के ऊपर, और बैंकों के हालात बहुत खराब है। इस पे चिंता करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय, अभी हम होलसेल भंडार की बात करते हैं। क्या है होलसेल भंडार? किस प्रकार से इसका गठन हुआ? आज कहां है होलसेल भंडार? होलसेल भंडार में सस्ती वस्तुएं सप्लाई होती थी, वितरण होता था। आज क्या हो रहा है? सफाया हो गया होलसेल भंडार का, काम ही खत्म हो गया उसका। इसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसकी बहुत अच्छा जो है हमारा भंडार है, लेकिन इसके ऊपर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज क्या हालात है हमारे महंगाई के? क्या हाल है? कल्पना जी, गरीब का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, गरीब का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। आप इस सहकारिता के माध्यम से ये जो सस्ता अनाज आप जो सहकारी बैंकों से आप जनता को उपलब्ध कराइए और सही चीजें उपलब्ध कराइए। ब्राइए प्लीज, मान्य आप ब्राइए प्लीज। मान्य आपको तो कोई बहाना चाहिए। आप ब्राइए। मैं तो आपका, आप मेरे साथी रहे हैं। मैंने तो आपका सम्मान के साथ नाम लिया है, मैंने सम्मान के साथ नाम लिया है। आप ब्राइए। मैं बहुत सभी साथियों को जानता हूं, मैं नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम लिया है। प्लीज आप बैठिए साहब।
अब ये सहकारी संघ अपन की बात प्रयास आई। करें कि बीच में अभी अपन हमारे कोई डिस्टर्बेंस सिविल लाइंस आने वाले सदस्य ने सिविल लाइंस की बात की, सिविल लाइंस के सदस्य ने बात की सहकारी संघ के बारे में। सभापति महोदय, एक वक्त ऐसा था राजस्थान के अंदर जब हमारे सहकारी संघ इतने मजबूत हुआ करते थे, और मुझे गर्व है इस बात का कहते हुए कि मेरे पिताजी इस सहकारी संघ शुरू के अध्यक्ष रहे हुए हैं। मैंने उनका काम देखा है, किस प्रकार से संघ मॉनिटरिंग करता था सारी चीजों की। आज संघ खत्म हो गए, क्या अस्तित्व है संघों का? आप इसको गंभीरता से लेकर के इस संघ को वापस मजबूत आप इधर बनाइए, देखिए माननीय सदस्य, उनको साधन उपलब्ध कराइए, इधर देखिए आप इधर। और मॉनिटरिंग। मैं सभापति महोदय ऐसा नहीं बोलता हूं कभी कोई बीच में हुआ आप तो इधर अभी संबोधित कर। आपकी जो है दूध उत्पादक सहकारी संघ, हरित क्रांति आई थी, आज क्या हालात है? आज हालात क्या हैं हमारे दूध उत्पादक सहकारी समितियों के? सिवाय मिलावट के और भ्रष्टाचार के कुछ भी नहीं है। आज हम छाछ भी पीते हैं तो लगता है कि ये इसमें मिलावट है, दूध पीते हैं तो लगता है इसमें मिलावट है ये बात सच्ची बात है, ये स्वीकार करनी पड़ेगी और इस पर ध्यान देकर के हमको आज किसान का सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन, उससे काम चलाता था किसान, आज उसमें कमी आई है। हम इसको विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, सहकारी संस्थाओं को प्रभावी बनाना चाहिए, समय पर ऑडिट होनी चाहिए। प्रशिक्षण कार्य की कमी आ गई है, झूठे बिल बन रहे हैं, झूठी सूचनाएं दी जा रही हैं। इसलिए मंत्री महोदय, आप स्वयं जो है इन प्रशिक्षण कार्यों में भाग लेकर के और इन प्रशिक्षण कार्य देकर के लोगों को इसकी भावना से अवगत कराएं, और ताकि आपको जमीनी स्तर से मालूम हो सके। प्रचार प्रसार का काम, अरे ये एक ऐसा विभाग है जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, प्रचार प्रसार कहीं भी नहीं है। अखबारों में देखते हैं और ही और चीजों के ऐड आते हैं, सहकारी के संबंध में कोई ऐड नहीं आता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसे प्रचार प्रसार में कमी आई है, इसको पूरा करना चाहिए। और सहकारिता महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा माध्यम है। आज इसके माध्यम से अब महिलाएं सहकारी समितियां बनी हुई हैं, लेकिन साधन नहीं मिलने से धीरे धीरे कमजोर हो गई, काम करना बंद कर दिया। गांव की महिलाएं अपने हुनर से वो कोऑपरेटिव के माध्यम से जो है अपना घर चलाती थी, आज उनका काम बंद हो गया। आज महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत करना चाहिए, ये मेरी सलाह है। सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक आपदाओं में किसान की मदद के लिए सहकारिता एक बड़ा साधन था, लेकिन आज क्या है? आपने जोर शोर से लिखा है कि हमने प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करना पड़ता है तो हम अल्पकालिक लोन को मध्यकालीन में बदल देते। अरे ये कौन सी मदद होगी? ये तो भार हो गया उसके ऊपर। अरे ऐसी आपदाओं से किसान गुजरता है तो हमको उसकी स्थिति को समझना होगा, उसको मदद करनी होगी, उसका ऋण को माफ करना होगा, और हमने किया है माफ। 14,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया सहकारिता का, 18,000 करोड़ वसुंधरा जी ने भी घोषणा की थी, उन्होंने भी घोषणा की थी। 2,000 करोड़ दिए, 2,000 करोड़ दिए, बाकी पैसे हमने चुकाए। आपकी घोषणा पूरी नहीं कर पाए, हमने पूरा किया उसको। हमने किसानों को मदद की। अरे आगे आइए, अरे अन्नदाता है हमारा, अरे हम सबको यहां भेजने का काम करता है।
तो मैं कहना चाहता हूं, अब एक बात मैं और कहना चाहता हूं। उड़ानिया जी पूरे चुका के गए, पूरा हिसाब बता एक दें। बात और कहना चाहता हूं, ये फसल बीमा, ये कंपनियां खा रही है किसान को, लूट रही है उनको। गंभीरता से विचार करना चाहिए हम सबको। आज वास्तविकता क्या है? अभी जितने भी सदस्य बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि फसल बीमा, आज क्या कर रही है बीमा कंपनियां? देना नहीं चाहती, देना नहीं चाहती, कोई न कोई टेक्निकल बहाना बना के रोकना चाहती है। आज ही मेरे तारानगर के किसान मेरे पास आए थे कि साहब, हमारे 2 पटवार हलकों में बिना किसी कारण के हमारा जो है बीमा क्लेम रोक रखा है, टेक्निकल कमी। अभी क्या करें? पहले क्रॉप कटिंग होती थी, किसान को सही तरीके से उसका बीमा क्लेम मिलता था, लेकिन अब सैटेलाइट लिया है। क्या करेंगे सैटेलाइट में? एक भी किसान को ये फसल बीमा नहीं देंगे। मैं आज कहना चाहता हूं आपको, इनको स्वतंत्र रखने की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय, आप जो है इन बीमा कंपनियों पे दबाव रखिए, नहीं तो किसान सड़कों पे आ जाएगा, आंदोलित हो जाएगा। आज किसान की मदद करने वाला या तो ईश्वर है, या देखो आज जो राज कर रहे हो आप, तो आप जो है मदद करने की बात करो। और अंत में सहकारिता के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, सभापति महोदय, ये जो निर्वाचन प्राधिकरण है, इन समितियों की जो चुनाव कराता है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। ये जितनी धांधली चुनाव में होती है, उतनी और किसी में नहीं होती। इसलिए आप पहला काम करिए कि चुनाव प्राधिकरण को मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए और जवाबदेही बनाइए। ये मेरा निवेदन है। अब मैं मांग संख्या 55 पे आता हूं। सभापति महोदय, ये जो विभाग है, कितना काम रह गया इसका? ये उचित मूल्य की दुकान खोलने का एक जरिया बन गया। इतना ही काम है इसका, उचित मूल्य की दुकान खोल दो। और उसमें भी राजनीति में उलझे हुए, राजनीति में उलझे हुए। आज जो है उचित मूल्य की दुकान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राशन उपलब्ध करने का काम करती है। क्या क्या देते हैं आप राशन? क्या राशन देते हैं? सिवाय गेहूं के और कुछ नहीं देते। अरे इस महंगाई के जमाने में आज शुद्धता नहीं है, किसी खाने पीने के सामान में शुद्धता नहीं है। अरे आज हमारी उचित मूल्य की दुकानें हैं। सरकार को आगे आना चाहिए और आगे आकर के हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब भाइयों को, किसानों को जो है सस्ता अनाज उपलब्ध कराना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका, महंगाई आसमान छू रही है। उचित मूल्य की दुकानें भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं और महंगाई चरम सीमा पर है। सभापति महोदय, आज महंगाई का आलम यह है कि अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2024, उसमें सीमा रेखा पार कर गई हमारी महंगाई। अक्टूबर में महंगाई 6.21% बढ़ गई, और जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 4 से 6% सुरक्षित अर्थव्यवस्था मानी गई है। अब आप देख लीजिए हमारी महंगाई का क्या हाल है। आज महंगाई पे कोई बात ही नहीं करता। हम सबको मिलकर बात करनी चाहिए महंगाई पर। महंगाई को हम रोकेंगे सब मिलकर के, वो योजना बनानी चाहिए। हम आपके साथ हैं, हम सब साथ हैं। ये सबका मुद्दा है, ये गरीब का मुद्दा है। हम सबको मिलकर के जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए। सभापति महोदय, बैठे बैठे नहीं बोले। मैं
मोटे अनाज के बारे में बात करना चाहता हूं, मिलेट्स के संबंध में। मोटा अनाज पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे है मोटा अनाज पैदा करने में। और राजस्थान की देश में पहचान है। सभापति महोदय, मिलेट्स उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 28.6% है और इसकी खेती 36% क्षेत्र में होती है। और अरे अनाज हम पैदा करते हैं और मालामाल कौन हो रहा है? मालामाल गुजरात हो रहा है। ये एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है और दोनों विभागों के मंत्री नहीं है और ना कोई सीनियर अधिकारी है। मजाक बना रखा है विधानसभा का। मंत्रियों की पोजीशन किसको कह रहे हैं? सदस्य किसके लिए आप बोल रहे ये हैं? नहीं होना चाहिए। एक बार आप इंस्ट्रक्शन दें। बताओ, कोई मंत्री आपको बनवा देते, चंद्रभान जी को बना देते, कम से कम बैठे तो सही पूरे। आपको होली के बाद में आ जाएगा नंबर, आप चिंता मत करो, आपको बनवाएंगे हम। आप पूरा टाइम बैठ रहे हो। एक मंत्री जी बैठे हैं, माननीय कोटवाल जी, माननीय सभापति जी, होना चाहिए। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मिनिमम 3-4 मंत्री तो होने चाहिए। बिराजे 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 कम होने चाहिए। अरे बिराजे, हम लोग बाहर चले जाएं तो ये कोरम भी पूरा नहीं है। के नेता मंत्रियों को बुलाओ साहब। मजाक बना रहे हैं, समय खराब माननीय मत करो। जी साहब, ये विजय सिंह जी काफी है, गौतम जी दत्त साहब है। अरे मंत्रियों को तो बुलाओ, बिराजे सही है। ये बताओ, आप आगे बैठने से मंत्रियों की पूर्ति नहीं बोलो, होगी। ये सीट पे नहीं है साहब, कोटवाल जी सीट पे नहीं है, मंत्री जी सीट पे। माननीय 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 आप बिराजे, अरे आप बिराजे, आप भी बिराजे प्लीज। माननीय मंत्री महोदय यही विराजे हुए थे। हो सकता है आवश्यकताओं से हर आदमी की 2-4 मिनट आ जाएंगे। अभी कोई ऐसी विशेष बात, सभापति महोदय, अधिकारी बैठे हुए हैं, से चले अधिकारी जाए, भी बैठे हुए हैं। रोटेशन से चले जाए। आप हम ये शांत नहीं कह रहे। रहे कि नहीं जाएंगे, पर रोटेशन से चले जाए। सारे एक साथ चले गए, सचेतक नहीं, संसदीय मंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्री नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। क्या है यहाँ पे? आपका समय रुका हुआ है माननीय सदस्य। कर देंगे जो ये समय लिखा हुआ है, लेकिन अभी 3 मिनट मेरे खराब हो गए। नहीं खराब हुए बिल्कुल भी। आपका वही स्टॉप हो गया और अब जब आप बोलना चालू करेंगे तो आपका समय चालू होगा। मंत्री महोदय आ गए। मैं कह रहा था, कहीं गए नहीं थे, लेकिन मिलेट्स हम पैदा करते हैं और मालामाल गुजरात हो रहा है। ये अन्याय है राजस्थान की जनता के साथ में। राजस्थान पिछड़ता जा रहा है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, बिराजिए आप, बिराजिए माननीय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में मोटे अनाज का अरे निर्यात, आप बिराजिए, देश में मोटे अनाज का आप भी बिराजिए निर्यात साहब। 45% हिस्सा गुजरात का है। अरे मिलेट्स हम पैदा कर रहे हैं और 45% हिस्सा गुजरात ले रहा है। राजस्थान को मात्र 2.15 करोड़ का निर्यात हुआ है। अरे राजस्थान के, प्लीज नो नो। राजस्थान के सरकार से, इस पवित्र सदन से मैं कहना चाहता हूं, इस पवित्र सदन से कहना चाहता हूं कि राजस्थान का किसान मिलेट्स उत्पन्न करता है, उसका सही हिस्सा किसान को मिलना चाहिए, उसका फायदा राजस्थान को मिलना चाहिए। आज हमारी स्थिति यह है कि जहां हम 1 नंबर पायदान पे थे हिंदुस्तान में, आज हम 9वें पायदान पे खड़े हैं। और शर्म की बात यह है कि महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राजस्थान से आगे हैं। ये बहुत मिलेट्स का बहुत, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मिलेट्स के लिए जो है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, भारत में बहुत जोर शोर से मनाया गया, राजस्थान में जो है बहुत जोर शोर से मेला लगा।
इसका फायदा हुआ, लेकिन इसके प्रचार प्रसार में कमी है। आप कोशिश करिए कि गुजरात को हिस्सा नहीं जाए हमारा। हम भी निर्यात में गुजरात से आगे जाने चाहिए, क्योंकि हमारा अरे बैठे हिस्सा बैठे ज्यादा नहीं है। बोले सभापति महोदय, सभापति आप तो आपके स्थान पे विराजे। सभापति महोदय, एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। एक बहुत गंभीर बात है कि आज जो हमारे स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको पोषण युक्त खाना नहीं मिलता। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप देखिए हमारे 10 जिलों में तो वो हालात हैं, हमारे बच्चों की हालत बहुत खराब उन 10 जिलों के अंदर। आज हमको ये ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने पाउडर से दूध पिला रहे बच्चों को, आपने घोषणा की गर्म पिलाएंगे। अरे गर्म पिलाओ तो सही, आप गर्म नहीं ठंडा ही पिला दो, लेकिन दूध तो पिलाओ बच्चों को। बच्चों को जो है, बच्चों को अच्छा खाना दीजिए। आप खाना दीजिए बच्चों को। मैं जमीन की बात कर रहा हूं मंत्री महोदय, मैं झूठ नहीं बोलता हूं पवित्र सदन के अंदर। मैं वही बात करने की कोशिश करता हूं जो सच्चाई है, और ये सच्चाई है। आपका आप पूरा इसके ऊपर विषय ध्यान आ देना गया, चाहिए। माननीय सदस्य। मैं एक दो बात और कहना चाहता हूं कि आपने चुनाव में घोषणा की, समय हो गया साहब। चुनाव में घोषणा की आपने श्री कि हम लोग पेट्रोल डीजल के भाव हरियाणा और पंजाब के बराबर कर देंगे। क्या हुआ उसका? विराजे साहब प्लीज। कुछ नहीं हुआ। आज पंजाब से हरियाणा में बस 10 रुपए का अंतर है। आपकी सारी बात आ गई। आज सारी बातें हैं, ये देखने की बात है। सभापति महोदय, मेरा समय आपने 2 मिनट का खराब करा दिया। नहीं, मैं 2-3 ये पूरा आप देखना, आपका पूरा जितना बोला है 25 मिनट आप बोले हैं। मैं निवेदन करूंगा आप विराजे, आपका सारी बात आ गई। श्री सुभाष मील। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या